पेट और चेहरा फूल रहा है, मोटापा नहीं, शरीर का चेतावनी संकेत है। चरक संहिता के साथ घरेलू उपाय दिलाएंगे राहत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या आपने कभी सुबह उठकर आईने में अपना चेहरा देखा है और महसूस किया है कि रात के मुकाबले वह ज़्यादा फूला हुआ लग रहा है, या खाना खाने के कुछ देर बाद ऐसा लगता है जैसे पेट अचानक बहुत ज़्यादा फूल गया हो और भारीपन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ठीक से बैठना भी मुश्किल लगे। कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि सुबह जो जूते आराम से पहन लेते थे वही शाम तक तंग महसूस होने लगते हैं। अक्सर लोग इन लक्षणों को मोटापा समझ लेते हैं और बिना वजह डाइटिंग शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि शरीर में चर्बी बढ़ रही है, जबकि कई बार असली वजह कुछ और होती है। शरीर हमें समय रहते संकेत देता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। अगर इन संकेतों को नज़रअंदाज किया जाए तो परेशानी धीरे धीरे बढ़ सकती है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि पेट और चेहरे के फूलने के पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, आयुर्वेद में इसे किस तरह देखा गया है और ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं जो इस परेशानी में राहत दिलाने में सहायक माने जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पेट फूलता क्यों है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में पेट के फूलने की समस्या को ब्लोटिंग कहा जाता है। इसमें पेट भरा भरा, कसा हुआ और भारी महसूस होता है। कई बार गैस इतनी ज़्यादा बन जाती है कि पेट को बैठने, उठने या चलने में भी असहजता होने लगती है। इसका पहला कारण है पाचन तंत्र का ठीक से काम ना करना। जब भोजन पूरी तरह से नहीं पचता तो आंतों में गैस बनने लगती है। यही गैस पेट में भराव और भारीपन पैदा करती है। दूसरा कारण है कब्ज। जब मल समय पर बाहर नहीं निकलता तो गैस अंदर जमा होने लगती है। इससे पेट और ज़्यादा फूला हुआ महसूस होता है और कई बार दर्द भी होने लगता है। तीसरा कारण है आंतों में बैक्टीरिया का असंतुलन। हमारी आंतों में अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया रहते हैं। जब अच्छे बैक्टीरिया कम और बुरे ज़्यादा हो जाते हैं तब बार बार गैस, ब्लोटिंग और अपच जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। चौथा कारण है इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, जिसे आजकल बहुत से लोग झेल रहे हैं। इसमें कभी कब्ज रहती है, कभी दस्त होते हैं और पेट में लगातार असहजता बनी रहती है। अब बात करते हैं चेहरे के फूलने की। चेहरे की सूजन का सबसे सामान्य कारण है वाटर रिटेंशन, यानी शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा पानी जमा हो जाना। जब शरीर अतिरिक्त पानी को सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पाता या बहुत ज़्यादा नमक का सेवन किया जाता है तो पानी ऊतकों में जमा होने लगता है। इसका असर सबसे पहले चेहरे, आँखों के नीचे, हाथों और पैरों पर दिखाई देता है। दूसरा कारण है थायराइड की गड़बड़ी भी हो सकती है। इस स्थिति में चेहरा फूला हुआ नजर आना एक सामान्य लक्षण माना जाता है। तीसरा कारण है हार्मोनल बदलाव, जो विशेष रूप से महिलाओं में मासिक धर्म से पहले या बाद में देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए शरीर में पानी रुकने की वजह से चेहरे और शरीर में हल्के सूजन महसूस हो सकती है। चौथा कारण है पूरी नींद ना लेना। जब शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता तो उसका असर चेहरे पर साफ दिखाई देता है। आंखों के नीचे सूजन आ जाती है और पूरा चेहरा पहले की तुलना में ज़्यादा फूला हुआ लग सकता है। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। अगर पेट भी लगातार फूला रहा और चेहरा भी बार बार सूज रहा है तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार यह किडनी, लीवर या थायराइड से जुड़ी किसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है। इसलिए ऐसे मामले में केवल घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय समय पर जांच करवाना भी जरूरी होता है। अब जानते हैं कि आयुर्वेद इस समस्या को किस तरह समझता है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता में पेट फूलने की समस्या को आधमान और शरीर में सूजन को शोथ कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर तीन दोषों, वात, पित्त और कफ के संतुलन पर चलता है। जब इनका संतुलन बिगड़ता है तभी अलग अलग तरह के परेशानियां सामने आने लगती हैं। वात दोष का संबंध शरीर की गति, पाचन और मल के निष्कासन से माना जाता है। जब वात असंतुलित होता है तब गैस, कब्ज, पेट फूलना और दर्द जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। वहीं कफ दोष शरीर को स्थिरता और नमी देता है, लेकिन जब कफ बढ़ जाता है तब शरीर में भारीपन, सुस्ती और चेहरे पर या पैरों में सूजन जैसी समस्याएं दिखाई देने लगती हैं। आयुर्वेद के अनुसार यदि पेट फूलने और चेहरे की सूजन दोनों साथ दिखाई दे तो यह वात और कफ दोनों के असंतुलन की ओर संकेत कर सकता है। इसलिए केवल लक्षणों को दबाने के बजाय उनके मूल कारण को समझना और जीवन शैली में सुधार करना भी उतना ही जरूरी माना गया है। अब सवाल यह है कि आखिर इन दोषों का संतुलन बिगड़ता क्यों है।
आयुर्वेद के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी रोजमर्रा की गलत आदतें। देर रात तक जागना, समय पर भोजन ना करना, बार बार बाहर का तला भुना खाना, जरूरत से ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाना, घंटों बैठे रहना और तनाव में रहना। ये सभी बातें धीरे धीरे पाचन शक्ति को कमज़ोर करने लगती हैं। जब पाचन कमज़ोर पड़ता है तो शरीर भोजन को पूरी तरह नहीं पचा पाता और फिर गैस, कब्ज, भारीपन और सूजन जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं। यही वजह है कि आयुर्वेद केवल दवा पर नहीं बल्कि सही खान पान और दिनचर्या पर भी बराबर जोर देता है। लेकिन एक बात यहाँ जरूर समझ लें, अगर पेट या चेहरा अचानक बहुत ज़्यादा फूल जाए, सूजन तेजी से बढ़ने लगे, सांस लेने में तकलीफ हो, पेशाब कम आने लगे या उसका रंग बदल जाए, आँखों के नीचे लगातार सूजन बनी रहे, पैरों और टखनों में भी सूजन दिखाई दे बिना किसी कारण, वजन तेजी से बढ़ने लगे या पेट में तेज दर्द होने लगे, तो ऐसे लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से जांच कराना सबसे ज़रूरी कदम होता है। अब बात करते हैं उन घरेलू उपायों की जिन्हें आयुर्वेद में पाचन और सूजन की समस्या में उपयोगी माना गया है। पहला उपाय है अजवाइन और सेंधा नमक का काढ़ा। अजवाइन लगभग हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाती है। हम इसे अक्सर केवल मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसे पाचन के लिए बेहद उपयोगी माना गया है। इसे बनाने के लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन डालें। धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक पानी लगभग आधा ना रह जाए। फिर इसे थोड़ा ठंडा होने दें और इसमें 1 चुटकी सेंधा नमक मिला लें। इसे खाना खाने के बाद या जब भी गैस और ब्लोटिंग की परेशानी महसूस हो तो तब पिया जा सकता है। दिन में 2 बार तक इसका सेवन किया जा सकता है। इससे गैस बाहर निकलने में मदद मिलती है, पेट का भारीपन कम होता है और पाचन बेहतर होने लगता है। कई लोग को इसका असर पहली बार सेवन करने पर ही महसूस होने लगता है। दूसरा उपाय है सौंफ और धनिया का पानी। यह उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी माना जाता है जिन्हें पेट के साथ चेहरे पर भी सूजन महसूस होती है। इसे बनाने के लिए 1 चम्मच सौंफ और धनिया के बीज को 2 गिलास पानी में रात भर भिगो दें। सुबह इस पानी को छान लें, चाहे तो हल्का गुनगुना करके भी पी सकते हैं। इसका नियमित सेवन करने से पाचन तंत्र को सहारा मिलता है, गैस की समस्या कम होने लगती है और शरीर में जमा अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने में भी सहायता मिलती है। धीरे धीरे चेहरे की सूजन और आँखों के नीचे की फूलन में भी राहत महसूस हो सकती है। सौंफ में एक प्राकृतिक तत्व पाया जाता है जिसे एनेथॉल कहा जाता है। यह आंतों की ऐंठन को कम करने में मदद करता है, जिससे गैस आसानी से बाहर निकल पाती है और पेट का भारीपन कम होने लगता है। तीसरा उपाय है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला आयुर्वेद का एक बहुत प्रसिद्ध मिश्रण है। यह 3 फलों आंवला, हरड़ और बहेड़ा से मिलकर बनता है। अगर कब्ज लंबे समय तक बनी रहे तो और उसी की वजह से बार बार पेट फूलता है तो त्रिफला उपयोगी माना जाता है। इसे लेने के लिए रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर पिया जा सकता है। इससे कब्ज दूर होने में मदद मिलती है, आंतों की सफाई बेहतर होती है और पाचन तंत्र धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। नियमित सेवन से कुछ दिनों के भीतर ब्लोटिंग में भी राहत महसूस हो सकती है। चौथा उपाय है पुनर्वा का काढ़ा। अगर आपकी समस्या पेट से ज़्यादा चेहरे, हाथों और पैरों की सूजन से है तो यह उपाय विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है। आयुर्वेद में पुनर्वा का उपयोग लंबे समय से सूजन कम करने के लिए किया जाता रहा है। इसे बनाने के लिए 5 से 6 ताजे पुनर्वा की पत्तियां या 1 चम्मच पुनर्वा पाउडर लें। इसे 2 गिलास पानी में डालकर धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक कि पानी लगभग 1 गिलास ना रह जाए। इसके बाद इसे छानकर सुबह पिया जा सकता है। इसके नियमित सेवन से शरीर में जमा अतिरिक्त पानी बाहर निकलने में मदद मिलती है, किडनी की समस्या कार्य को सहारा मिलता है और चेहरे तथा पैरों की सूजन धीरे धीरे कम होने लगती है। ध्यान रखें, पुनर्वा का प्रभाव मूत्रवर्धक होता है, यानी इसके सेवन से पेशाब अधिक आ सकता है। यदि आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो इसे अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। 5वां उपाय है अदरक, नींबू और शहद का सुबह का टॉनिक। सुबह की शुरुआत अगर सही तरीके से हो तो पूरे दिन पाचन बेहतर रहता है। इसे बनाने के लिए लगभग 1 इंच ताज़ा अदरक को कूट लें या कद्दूकस कर लें। इसे 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाएं, फिर आधे नींबू का रस, 1 चम्मच शहद
डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसे सुबह खाली पेट पिया जा सकता है। इससे पाचन क्रिया सक्रिय होती है, शरीर में हल्कापन महसूस होता है और चेहरे की सूजन कम होने में मदद मिलती है। अदरक में पाए जाने वाले जिंजरोल और सोगाल जैसे प्राकृतिक तत्व सूजन कम करने में सहायक माने जाते हैं। छठा उपाय है जीरा। जीरा पानी। जीरा केवल मसाला ही नहीं बल्कि पाचन के लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है। इसे बनाने के लिए 2 चम्मच जीरा 1 लीटर पानी में रात भर भिगो दें। सुबह इसे छान लें और पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। चाहे तो इसे 5 मिनट उबाल कर भी तैयार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नियमित सेवन से पाचन तंत्र को सहारा मिलता है, गैस बनने की संभावना कम होती है और आंतों का संतुलन बेहतर होने लगता है। कई लोगों को लगभग 1 सप्ताह के नियमित सेवन के बाद अच्छा अंतर महसूस होने लगता है। सातवां उपाय है हींग और देसी घी का लेप। यह उपाय पीने का नहीं बल्कि लगाने का है और गैस की समस्या में काफ़ी लोगों को जल्दी राहत महसूस होती है। इसके लिए 1 चम्मच देसी घी को हल्का गुनगुना करें, उसमें 1 छोटी हींग अच्छी तरह मिला लें। अब इस मिश्रण को नाभि के चारों ओर घड़ी की दिशा में हल्के हाथों से मालिश करते हुए लगाएं और लगभग 10 मिनट तक लगा रहने दें। इससे पेट का गैस निकलने में मदद मिल सकती है और भारीपन धीरे धीरे कम होने लगता है। यह उपाय बच्चों और बड़ों दोनों के लिए उपयोग किया जाता रहा है। अब सवाल आता है कि क्या केवल ये घरेलू उपाय ही काफ़ी हैं? इसका जवाब है नहीं। अगर खान पान और जीवन शैली में बदलाव नहीं किया जाए तो समस्या कुछ समय के लिए कम होकर फिर वापस आ सकती है। इसलिए जितना जरूरी सही उपाय अपनाना है, उतना ही जरूरी अपने रोज के खाने और आदतों पर भी ध्यान देना है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्हें अपने रोज के खान पान में शामिल करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा भोजन सबसे अच्छा माना जाता है जो ताज़ा हो, आसानी से पच जाए और शरीर को हल्कापन महसूस कराए। इसलिए कोशिश करें कि जितना हो सके ताज़ा बना हुआ भोजन ही खाएं। कई घंटों तक रखा हुआ या बार बार गर्म किया गया खाना पाचन को कमज़ोर कर सकता है और गैस व ब्लोटिंग की समस्या बढ़ा सकता है। अगर पेट अक्सर खराब रहता है तो कुछ दिनों के लिए मूंग दाल की खिचड़ी या हल्का भोजन लेना फायदेमंद माना जाता है। मूंग दाल आसानी से पच जाती है और पाचन तंत्र पर ज़्यादा दबाव नहीं डालती। दिन में 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पीने की आदत भी अपनाएं। इससे पाचन क्रिया बेहतर रहती है और शरीर में जमा अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। सब्जियों में लौकी को विशेष रूप से अच्छा माना जाता है। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और यह हल्की होने का कारण आसानी से पच जाती है। इसके अलावा भोजन में अदरक, हल्दी और जीरे का संतुलित उपयोग भी पाचन के लिए लाभदायक माना जाता है। अब जानते हैं कि इन चीज़ों से कुछ समय के लिए दूरी बनाना बेहतर रहेगा। सबसे पहले ठंडा, बासी और फ्रिज में रखा हुआ खाना। ऐसे भोजन से पाचन धीमा पड़ सकता है जिससे गैस और कब्ज की समस्या बढ़ सकती है। अगर आपको बार बार ब्लोटिंग होती है तो कुछ समय के लिए उड़द दाल, राजमा और छोले जैसी भारी दालों का सेवन कम करें। ये कई लोगों में गैस बनने का कारण बन सकती है। मैदा और प्रोसेस्ड फूड भी पाचन के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसमें फाइबर कम होता है जिससे कब्ज और पेट फूलने की समस्या बढ़ सकती है। इसी तरह सोडा और कोल्ड ड्रिंक से भी बचने की कोशिश करें। इसमें मौजूद गैस सीधे पेट में जाकर ब्लोटिंग को बढ़ा सकती है। अगर चेहरे पर सूजन ज़्यादा रहती है तो नमक की मात्रा भी ध्यान दें। बहुत अधिक नमक खाने से शरीर में पानी रुक सकता है। सामान्य नमक की जगह कई लोग सेंधा नमक का उपयोग करना पसंद करते हैं। अब केवल खाना ही नहीं बल्कि हमारी दिनचर्या में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठने की आदत बनाएं। सुबह का समय शरीर और पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरी आदत है खाना खाने के बाद थोड़ा चलना। भोजन के तुरंत बाद लेटने के बजाय लगभग 100 कदम धीरे धीरे चलना पाचन के लिए लाभदायक माना जाता है। इसके अलावा खाना खाने के तुरंत बाद सोने से बचें। कोशिश करें कि रात का भोजन सोने से कम 2 घंटे पहले करें। इससे भोजन को पचने का पर्याप्त समय मिल जाता है। सोने की स्थिति भी कई बार फर्क डालती है। पेट के बल सोने की बजाय पीठ के बल या दाईं करवट सोना पाचन के लिए बेहतर माना जाता है। एक और बात जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं वह है तनाव। लगातार तनाव में रहने से उसका असर सीधे पाचन तंत्र पर पड़ता है। इसलिए दिन में थोड़ा
समय अपने मन को शांत रखने, गहरी सांस लेने या हल्की सैर के लिए ज़रूर निकालें। इसके साथ ही सुबह कुछ मिनट नाभि के आसपास घड़ी की दिशा में हल्के हाथों से मालिश करना भी लाभदायक माना जाता है। इससे आंतों की गति बेहतर हो सकती है और गैस जमा होने की संभावना कम हो सकती है। अब बात करते हैं उस आसान नुस्खे की जिसे हमारे घरों में पहले काफ़ी लोग अपनाते थे। इसकी खास बात यह है कि इसमें ऐसी 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो लगभग हर रसोई में आसानी से मिल जाती हैं: अजवाइन, सौंफ और जीरा। इसे बनाने के लिए 1-1 चम्मच अजवाइन, सौंफ और जीरा लें। तीनों को 1 लीटर पानी में डालकर धीमी आंच पर उबालें। जब पानी लगभग आधा लीटर रह जाए तब इसे छान लें। इसका सेवन दिन में 2 बार किया जा सकता है। एक बार सुबह खाली पेट और दूसरी बार रात को भोजन करने के लगभग 1 घंटे बाद लिया जाए तो कई लोगों को पहले 2 दिनों में ही गैस और पेट की भारेपन में कमी महसूस होने लगती है। तीसरे और चौथे दिन तक कब्ज में राहत मिल सकती है और पेट पहले की तुलना में हल्का महसूस होने लगता है। 5वें दिन तक चेहरे की सूजन में भी कुछ लोगों को अंतर दिखाई देने लगता है। अब मौसम के अनुसार कुछ ज़रूरी बातें भी जान लेते हैं। हर मौसम का असर हमारे पाचन और शरीर पर अलग अलग तरीके से पड़ता है, इसलिए मौसम के अनुसार खान पान और दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करना भी फायदेमंद माना जाता है। गर्मियों के मौसम में शरीर को पर्याप्त पानी की ज़रूरत होती है। इस समय सौंफ का पानी, धनिया का पानी और नारियल पानी जैसे पेय उपयोगी माने जाते हैं। बहुत ज़्यादा तला भुना और मसालेदार भोजन कम करना बेहतर रहता है। बरसात के मौसम में पाचन शक्ति अक्सर कमज़ोर होने लगती है। ऐसे समय हल्का गर्म और ताज़ा भोजन लेना अच्छा माना जाता है। भोजन में अदरक और हल्दी का संतुलन उपयोग भी लाभदायक हो सकता है। सर्दियों के मौसम में कई लोगों को शरीर में भारीपन और सूजन की शिकायत बढ़ जाती है। ऐसे में गुनगुना पानी, अदरक की चाय और जीरे का पानी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इन उपायों का सही लाभ मिले तो केवल 1-2 दिन नहीं बल्कि नियमित रूप से इन्हें अपनाना जरूरी है। अब जानते हैं एक आसान 7 दिन की दिनचर्या जिसे अपनाकर आप इन उपायों को व्यवस्थित तरीके से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। आप बात करते हैं एक आसान 7 दिन की दिनचर्या की जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना सकते हैं। पहला दिन, सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। इसके बाद अदरक, नींबू और शहद वाला टॉनिक तैयार करके खाली पेट लें। नाश्ते में कोशिश करें कि हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन लें, जैसे मूंग दाल का दलिया या खिचड़ी। रात में भोजन करने के बाद अजवाइन का काढ़ा पिएं और सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुना पानी के साथ लें। दूसरे से चौथे दिन तक इसी दिनचर्या को जारी रखें। इसके साथ दिन भर थोड़ा थोड़ा करके जीरा पानी भी पीते रहें। इससे पाचन को लगातार सहारा मिलता रहेगा। 5वें से 7वें दिन तक अब ऊपर बताए गए उपायों के साथ अजवाइन, सौंफ और जीरे वाला मिश्रण भी शामिल करें। इसे सुबह खाली पेट और रात में भोजन के लगभग 1 घंटे बाद लिया जा सकता है। 7 दिन पूरे होने तक बहुत से लोगों को पेट पहले की तुलना में हल्का महसूस होने लगता है। गैस और भारीपन कम हो सकता है, कब्ज में राहत मिल सकती है और चेहरे के सूजन में भी अंतर दिखाई दे सकता है। अब अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, आयुर्वेद केवल किसी एक नुस्खे का नाम नहीं है, बल्कि सही खान पान, संतुलित दिनचर्या और नियमित आदतों का विज्ञान है। कोई भी घरेलू उपाय तभी बेहतर परिणाम देता है जब उसे सही भोजन और अच्छी जीवन शैली के साथ अपनाया जाए। साथ ही हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए किसी भी उपाय का असर भी व्यक्ति पर प्राकृतिक खान पान और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। अगर आपको पेट या चेहरे की सूजन बार बार होती रहती है, लंबे समय तक बनी रहती है या उसके साथ सांस लेने में तकलीफ, तेज दर्द, पेशाब में बदलाव या अन्य गंभीर लक्षण भी दिखाई देते हैं तो देर किए बिना डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि जिन लोगों को पेट फूलने, गैस या चेहरे के सूजन की समस्या रहती है उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही उपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।
अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।